नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। हमारी जो ये सीरीज चल रही है बिगिन वेयर यू आर, उसमें आज हम करेंगे हमारी बेली के लिए, हमारे एब्डोमिनल के लिए आसन्स और अभ्यास। तो जो हमारी बेली रीजन है, हमारा एब्डोमिनल रीजन, ये हमारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को स्थित करता है। आपका स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, पैनक्रियास, लिवर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये सारे आपके एब्डोमेन रीजन में आते हैं, जो आपका चेस्ट है और आपका जो ये पेल्विस रीजन है, इसके बीच में लाया करता है। सो आपके जो मैक्सिमम और मेजर प्रोसेस होते हैं बॉडी के, जैसे डाइजेशन, एसिमिलेशन, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड करना, आपका रिप्रोडक्शन, ये सारे अभ्यास हमारे एब्डोमेन रीजन के एरिया पे ही फोकस रहते हैं। सो आज हम अभ्यास करेंगे हमारी इन सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने का और स्वस्थ बनाने का। सो हम ग्राउंडिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी मैट्स पे बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे एक मंद मुस्कुराहट। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। एक हल्का सा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर। महसूस करेंगे कि आप जैसे सांस भर रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है, और सांस छोड़ने पे वो अंदर की तरफ संकुचित हो रहा है। तो आप अपने हैंड्स को प्लेस कर सकते हैं, एक ऑन द चेस्ट और दूसरा आपके स्टमक की ओर। सांस भरने के साथ पेट को फुला लेंगे, एब्डोमेन रीजन को, और सांस छोड़ने पे पेट को अंदर की तरफ संकुचित करेंगे। आपका फोकस आपकी सांसों पे और आपके एब्डोमेन रीजन पे। सांसों की कुछ देर इस प्रक्रिया के बाद हम नॉर्मली इनहेल और नॉर्मली एक्सहेल करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, रिलैक्स। नासिका से सांस भरते हुए मुख से छोड़ेंगे 3 बारी। चलिए, हल्का सा हथेलियों में घर्षण करेंगे, एक ऊर्जा क्रिएट करेंगे और इसको अपने मुख पे लगाते हुए अपनी बेली की तरफ लगाएंगे। उसको एक वार्मथ प्रोवाइड करेंगे, एक शिशु की भांति, जैसे एक माँ अपने शिशु को स्पर्श से उसको नर्चर करती है, उसको एक सेफ फील करवाती है। उसी तरीके से जेंटली मसाज योर एब्डोमेन रीजन। वेरी स्मूथ, जेंटल, वार्म टच। चलिए, ओपन करेंगे अपनी आईज। नाउ वी आर रेडी टू बिगिन विद आवर
asanas. तो हम बैठे बैठे इसी स्थिति में एक जेंटल ट्विस्ट लेंगे. ट्विस्ट ऑन द अदर साइड, राइट साइड रोटेट करते हुए एक जेंटल ट्विस्ट लेंगे. कमर से मुड़ेंगे आपकी गर्दन पीछे की ओर, जहां पे आपका हाथ स्थित है. इनहेल करते हुए वापस से आएंगे और लेफ्ट साइड हम ट्विस्ट लेंगे. Very good. Again coming back in the center and going on the right side. Back in the center and on the left side. जब हम ट्विस्ट आसन अभ्यास करते हैं तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स एब्डोमेन के वो भी ट्विस्ट होते हैं और जितना भी हमारा मल है जमा हुआ वो सारा इकट्ठा होता है, सारा रिलीज होता है इकट्ठा होकर. एंड इन द सेंटर. वेरी गुड. यहीं से हम दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ मिलाएंगे एंड एक हल्का सा स्ट्रेच देंगे टुवर्ड्स द स्काई. ये सारी आपकी जो मसल्स हैं, यहाँ पे नर्व्स हैं, वो सारी आपकी एब्डोमेन से कनेक्ट होती हुई आपके पूरे आर्म्स तक जाती हैं. तो जब आप स्ट्रेच लेते हैं तो आपकी एब्डोमेन मसल्स भी एक्टिवेट होती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है इस रीजन में. टेक अ जेंटल स्ट्रेच अपवर्ड एंड रिलीज. वन मोर टाइम वी विल take a gentle stretch upwards. आपका ध्यान, एक सूक्ष्म ध्यान आपके एब्डोमेन रीजन पर. Inhale and exhale. Very nice. And release. चलिए यहीं से हम एक जेंटल राउंड बनाएंगे अपनी वेस्ट से. इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली. ये बहुत ही अच्छा अभ्यास आपकी जो स्टमक के एब्डोमेन रीजन की मसल्स हैं उसको एक सर्कुलेशन मूवमेंट में देने का. कमर के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये. साथ ही साथ पेल्विक रीजन आपका ये स्ट्रेंथन करता है. ऑन द एंटी क्लॉकवाइज अदर साइड राउंड. Inhale and exhale normally with a smile on your face. And release. यहीं से हम करेंगे योग मुद्रा आसन. तो आप इसी स्थिति में, सुखासन की स्थिति में बैठे बैठे अपने दोनों हथेलियों को आप अपनी नेवल रीजन पे ले आएंगे. लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम रखेंगे और एक हल्का सा इनर उसको पुश देंगे अपने एब्डोमेन को. बहुत जेंटल पुश देना है, हार्ड पुश नहीं देना. जब आप अपनी नेवल पे हैंड अपने पाम प्लेस करेंगे, सांस भरेंगे गहरा लंबा और सांस छोड़ते हुए हम अपनी कमर से नीचे की तरफ झुकेंगे. इनहेल, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एक्सहेल आउट. And take a forward bend. नीचे जाके सांस आपकी सामान्य रहेगी. सामान्य सांस भरेंगे व छोड़ेंगे. एक सूक्ष्म प्रेशर आपके एब्डोमेन रीजन पे. चलिए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे.
पुनः एक बारी वापस से हम नीचे की तरफ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। एक जेंटल फोर्स अपने एब्डोमेन पे, जो कि एक पॉजिटिव फोर्स है। आपके ऑर्गन्स को एक मसाज देने वाला, कुशन करने वाला अभ्यास। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। आप चाहे तो कोई कुशन या ब्लॉक भी रख सकते हैं अपने माथे के नीचे टू सपोर्ट। चलिए वापस से ऊपर की ओर आएंगे और हाथों को रिलीज कर देंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। वेरी नाइस। यहीं से हम करेंगे योग मुद्रा आसन वेरिएशन 2। तो इसी स्थिति में बैठे बैठे दोनों हाथों को पीछे से क्लैस्प कर लेंगे हम। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम पीछे से क्लैस्प कर लेंगे और सांस, गहरा लंबा सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। Again, you can place a cushion or a block in front of your forehead. ध्यान रखेंगे सांस हम नासिका से भरेंगे व छोड़ेंगे। मुख हमारा बंद रहेगा इस समय। फील करेंगे अपनी आती जाती सांसों को अपने एब्डोमेन रीजन से, आपके लंग्स व आपकी नासिका से होते हुए। चलिए सांस भरते हुए वापस ऊपर की ओर आएंगे और यहीं से हम रिलीज कर देंगे अपने अभ्यास को। यहीं से ही हम अपने दोनों लेग्स को सामने की तरफ खोल लेंगे मैट पे। Inhale and exhale normally here. करेंगे अर्ध नाव आसन। तो इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को पहले साइड वर्ड, अपने हिप के साइड वर्ड रख लेंगे और यहीं से हम पैरों को लिफ्ट करेंगे घुटनों से मोड़ते हुए। कमर हमारी सीधी रहेगी। थोड़ा सा बैलेंस और होल्ड रखेंगे यहाँ पे। हल्का सा आपकी बॉडी में एक झंझनाहट सी होगी। इट्स गुड फॉर बॉडी अवेकनिंग एंड ऑल्सो फॉर योर लेग स्ट्रेंथनिंग, जो आपकी एब्डोमेन को स्ट्रेंथन करेगी। बिकॉज हमारी लेग की मसल्स हमारे एब्डोमेन पे, एब्डोमेन से कनेक्टेड होती है। एंड रिलीज। वेरी नाइस। बहुत अच्छा अभ्यास करा आप सभी ने होल्ड के साथ। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। यहीं से हम लेग्स को ओपन कर लेंगे सामने बद्ध कोण आसन में। सांस भरेंगे, एलोंगेट योर आर्म्स एंड एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। अगेन कुशनिंग and massaging your abdomen organs. Inhale and exhale here. अगर आपसे अपना स्ट्रेच डीपन हो पाए तो डीपन करेंगे। तो ये आपके पेल्विस रीजन को स्ट्रेंथन कर रही है, जो मसल्स हमारे एब्डोमेन से भी कनेक्टेड है। तो जब हम एक अभ्यास करते हैं उसमें हमारे मल्टीपल रीजन्स को, मल्टीपल ऑर्गन्स को फायदा मिलता है। तभी योगा एक होलिस्टिक हीलिंग है और एक बहुत ही अच्छा माध्यम है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का। इनहेल करते हुए वापस से ऊपर की ओर आएंगे। सांस भरेंगे, समाने करेंगे सांसों को। यहीं से पैरों को जोड़ते हुए हम अपने राइट लेग को इस तरीके से मोड़ लेंगे। करेंगे वक्र आसन। तो दोनों हाथ आपके साइडवर्ड ओपन
और एक जेंटल ट्विस्ट लेंगे ऑन द राइट साइड। आपका दूसरा हाथ पीछे की ओर, आपकी दृष्टि पीछे की ओर। इनहेल एंड एक्सहेल इन वक्रासन। तो एक ये ट्विस्ट है जो आपके एब्डोमेन रीजन के ऑर्गन्स को ट्विस्ट करता है। जैसे हमने पहले भी बात करी कि जब हम ट्विस्ट करते हैं तो उसमें से सारा जो मल होता है वो रिलीज होता है, हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई होते हैं और वो हेल्दी बनते हैं। तो इसके बाद जब आप स्वच्छ होंगे, आपके सारे टॉक्सिन्स आपके मल द्वार, मलाशय से निकल जाएंगे। वापस से रिलीज करते हुए हैंड्स को हम लेग को सीधा करेंगे और दूसरी लेग के साथ भी अभ्यास करेंगे। ये घुटने से मोड़ते हुए हम दूसरी लेग के घुटने के पास ले आएंगे। हाथ साइडवर्ड स्ट्रेच एंड टेक अ ट्विस्ट ऑन द राइट लेफ्ट साइड इन वक्र आसन। Inhale and exhale normally. Bring your focus on the abdomen region. Inhale and exhale. And release. यहीं से हम अपनी कमर के बल आ जाएंगे मैट पे। करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। तो अपनी एक लेग को हम मोड़ते हुए अर्ध पवन मुक्त आसन में आएंगे। प्रैक्टिसिंग विद वन लेग दिस टाइम। हल्का सा अपने एब्डोमेन को मसाज करेंगे अपनी थाइस से। आपके पंजे खिंचे हुए। हमारी जो सारी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो सारी इंटरकनेक्टेड है। तो आप जब, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि हमारी लेग फोल्डेड है तो एब्डोमेन का क्या रोल इसमें, बट हमारी ये जो मसल्स हैं हमारी एब्डोमेन से कनेक्टेड है। तो इसलिए जब हम इनका संचालन करते हैं तो हमारी ये यहाँ की नर्व्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। और जब हम अपनी थाई से इसको प्रेस कर रहे हैं एब्डोमेन को, तो इस पे भी एक सूक्ष्म प्रेशर के साथ मसाज हो रहा है। एक्सहेल नीचे। इनहेल करते हुए दूसरी लेग को ऊपर की ओर लेकर आएंगे, हमारी लेग्स खिंची हुई। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली हियर। यहीं से हम दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए लिफ्ट करेंगे और अपने एब्डोमेन रीजन से को मसाज करते हुए चेस्ट से लगाने का अभ्यास। टेक डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट। वेरी गुड। रिलीज योर पवन मुक्त आसन। यहीं से हम लेंगे सुप्त मत्स्येंद्र आसन। तो अब अपने दोनों आर्म्स को दाहिनी बाईनी ओर खोल लेंगे। अपने लेग्स को लिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर घुटनों से बेंड करते हुए एंड अपने लेग्स को राइट साइड लेके जाएंगे। आपकी दृष्टि ऑन द लेफ्ट। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आता हुआ आपके वेस्ट रीजन में, एब्डोमेन रीजन में। अगेन डिटॉक्सिफाइंग द ऑर्गन्स देयर। कहते हैं कि हमारी सारी डिजीजेस का जो
कॉज होता है वो हमारे गट से रिलेटेड होता है। तो अगर आपका गट, जो आपके स्टमक रीजन है, डाइजेशन है, वो प्रॉपर नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा आहार विहार दिनचर्या अपनी रखें, उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। इनहेल करते हुए वापस से बीच में आएंगे और लेग्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। आपकी दृष्टि दूसरी दिशा में। तो हम जितने भी अभ्यास करें एब्डोमेन के, एटलीस्ट रोज कोई ना कोई अभ्यास हम एब्डोमेन से रिलेटेड जरूर करें, ताकि हमारा गट हैप्पी रहे, हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहे और जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो जठर अग्नि, वो हमारी तीव्र रहे, ताकि खाना अच्छे से पचे, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो हमारी बॉडी में और अच्छे से एक्सक्रीट होते हुए हमारी बॉडी से रिलीज हो जाए अनवांटेड वेस्ट। वापस से लेग्स को बीच में लेकर आएंगे and release and relax your legs. दो से तीन बारी सांसों का अभ्यास करेंगे। यहीं पे हल्का सा रिलैक्स करेंगे शवासन में। चाहे तो अपने हैंड्स को प्लेस कर सकते हैं एब्डोमेन रीजन पे। महसूस करेंगे श्वासों की गति को। Gently massage your abdomen. हमारे शरीर के अग्नि तत्व को ऊर्जावान करते हुए, ओजस्मयी तेजस्मयी करते हुए महसूस करेंगे। एंड रिलीज। राइट करवट लेके हम अपनी मैट्स पे बैठ जाएंगे। चलिए कंफर्टेबल पोजीशन में, पोस्चर में बैठेंगे। यहीं से करेंगे हम प्राणायाम का अभ्यास, सूर्य भेदन प्राणायाम, जो कि हमारे शरीर की जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, बेली फायर को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो हम अपनी दोनों नासिकाओं को के सामने इस तरीके से फिंगर लेकर आएंगे और देखेंगे कि कौन सी नासिका हमारी एक्टिवेटेड है, मतलब किसमें ज्यादा सांस प्रबलता से ली और छोड़ी जा रही है। नॉर्मली ब्रीथ करेंगे। ठीक है, मेरी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, तो इसका मतलब जो हमारी नाड़ियां होती हैं पिंगला और ईड़ा, तो पिंगला नाड़ी हमारी एक्टिवेशन और हार्ट ओपनिंग और हमारा एक एक्टिव मोड, हीट मोड की तरफ दर्शाती है। ईड़ा नाड़ी हमारी मोर ऑन द साइड ऑफ रिलैक्सेशन, काम, कूलिंग तत्व को दर्शाती है। तो हम अभ्यास करेंगे सांसों का, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे हमारी राइट नॉस्ट्रिल से, हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रहेगी। तो हम यही अभ्यास करेंगे 5 टाइम्स, इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन ओनली फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। तो हम विष्णु मुद्रा बनाते हुए अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे प्लेस कर लेंगे लास्ट 2 फिंगर्स। आपका दूसरी हथेली आप या तो ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं या इस प्रकार से रेस्ट कर सकते हैं। Inhale,
exhale, right nostril, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, एक्सेल। एक सूक्ष्म ध्यान आपका आपके एब्डोमेन पे, सांस भरते हुए आपका पेट फूलता हुआ और सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ जाता हुआ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए एक्सेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और अभ्यास प्राणायाम के अभ्यास को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी लगे हो, आपकी बेली में आपको ऑलरेडी आपका डाइजेशन, आपके स्टमक रीजन बहुत ही एक्टिवेटेड और स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हो, तो आप इस अभ्यास को डेली कर सकते हैं। हम इसी के साथ मिलेंगे और भी अपनी कक्षाओं में। और भी ऐसी योग वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।